बादशाह अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर तरक्की हासिल करना था। लेकिन बीरबल उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गल नहीं पाती। इसीलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहां पना आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, कामकाज पूरे ही नहीं हो पाते, इसीलिए 60 दिन का ही महीना होना चाहिए। कुछ कहने लगे, जहां पना 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए, इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बातें सुन रहा था। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? हुजूर, 30 दिन में 60 दिन का महीना कर देने का विचार उत्तम है, किंतु इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। अकबर कुछ कहते उसके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहने लगे, हम बादशाह सलामत के लिए आदेश का पालन करने को, कोई भी कार्य करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल बोला। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती हैं। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रातें और 30 दिन अंधेरी रातें करवा दीजिए। ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगलें झांकने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहां पना, देखिए सारे कर्मठ दरबारी को सांप सूंघ गया है, अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की बराबरी करने चले हो? जानते नहीं, बीरबल की बराबरी करने के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी का गुण नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।